तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि लू फेंग का पूरा विलेज बर्बाद हो चुका होता है और उसकी सिस्टर भी बहुत ही बुरी हालत में होती है। इतने में अचानक जब वो लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तो उसकी सिस्टर उसे बताती है कि यहाँ पे कोई बहुत ही पावरफुल अजूरा वॉरियर है जिसने सब लोगों को मार दिया है। और अचानक से वही अजूरा वॉरियर विलेज के चीफ पर भी हमला कर देता है और फिर उसके सिर पर बहुत ही जोर से अपनी किक मारकर उसका भी खेल खत्म कर देता है। ये देखकर शाओयू अपने फादर का बदला लेने के लिए जाता है, मगर वो वॉरियर उसका भी एक पूरा हाथ उखाड़ देता है और फिर उसके बाद वो लू फेंग की सिस्टर उसकी आंखों के सामने मार देता है। ये देखकर लू फेंग गुस्से में एकदम पागल हो जाता है और उसकी बॉडी से एक बहुत ही पावरफुल ब्लड ऑरा निकलता है। मगर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि वही वॉरियर उसे घसीटते हुए एक गुफा के अंदर ले आता है और वहाँ पे लाकर उसे वो अपने हाथों से कुचल देता है। और जब उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने एक और अजूरा वॉरियर होता है जो कि उसे कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगा। उसे देखकर लू फेंग कहता है कि तुम कोई नॉर्मल अजूरा नहीं हो। तो वो अजूरा वॉरियर कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, हम लोग बाकी अजूरा से थोड़े से डिफरेंट हैं। हम लोग उन अजूरा वॉरियर्स में से एक हैं जिन्हें हेवन से निकाला गया था और जिस शिप में इस वक्त तुम मौजूद हो ये वही शिप है जिसमें हम लोग यहाँ पे आए थे और ये यहाँ पे एक मोर्टल वर्ल्ड में क्रैश कर गई थी। बातें सुनकर लू फेंग हैरान हो जाता है और वो कहता है कि क्या तुम वही लेजेंडरी अजूरा हो जिन्हें हेवन से निकाला गया था? इसका मतलब है कि तुम हमारे एंसेस्टर हो। जिस पर वो कहता है कि जरा खामोश हो जाओ, ये मेरी टेरिटरी है और यहाँ पे मैं ज्यादा आवाज में बात नहीं करता और लाओ जी वो भी यहीं पे ही मौजूद है, इसलिए तुम्हें थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। तो लू फेंग कहता है अजूरा वॉरियर्स तो ये कहते हैं कि हेवन से निकाले गए सारे लेजेंडरी वॉरियर्स तो मार दिए गए थे, पर वो वॉरियर कहता है कि इमोर्टैलिटी को हासिल करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। यही वजह है कि हम लोग भी किसी एक मेथड की वजह से अभी तक सरवाइव कर रहे हैं। जिस पर फेंग कहता है कि अच्छा तो अब समझ में आया कि आप लोग इस शिप से बाहर क्यों नहीं जाते, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि आखिर तुम्हारे उस भाई लाओ जी ने मेरे पूरे क्लान को बर्बाद क्यों कर दिया। तो जिंग ये कहता है कि उसे असल में एक चैलेंजर चाहिए, कोई ऐसा चैलेंजर जो उसके बराबर का हो। यही वजह है कि वो तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हुआ है। ये सुनकर लू फेंग हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या वो मेरे साथ फाइट करना चाहता है, पर मैं तो बहुत वीक हूँ, मुझे ही चैलेंज क्यों कर रहा है। तो जिंग ये कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना है तो तुम्हारे पास बस एक ही रास्ता है और वो ये है कि तुम्हें लाओ जी को हराना होगा। ये सुनकर वो कहता है कि एंसेस्टर क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं अपने क्लान का सबसे वीकेस्ट अजूरा वॉरियर हूँ, यहाँ तक कि छोटे बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं और मैं तो अपनी टांगों पे भी खड़ा नहीं हो पाता। ये कहने के बाद वो अपनी टांगों की तरफ देखता है तो वो अचानक हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी टांगें बिल्कुल ठीक हो चुकी होती हैं। जिस पर जिंगी कहता है कि तुम्हारी वीकनेस असल में एक तरह का इल्यूजन है, क्या तुमने लाओ जी के सामने खुद को पावरफुल प्रूफ नहीं किया था? ये सुनकर लू फेंग हैरान हो जाता है और वो कहता है कि क्या मैंने उसे हराया है? ये कहने के बाद अचानक उसे याद आता है कि जब उसने उसकी सिस्टर को मारा था तो उसने गुस्से में आकर अपनी बॉडी से एक बहुत ही पावरफुल ऑरा रिलीज किया था और जाते साथ ही उसकी गर्दन पर बहुत ही जोर से काटा था। ये याद आने के बाद वो कहता है कि उस वक्त तो मैं होश में नहीं था, मुझे खुद भी समझ में नहीं आया कि मैंने क्या किया है। तो जिंगी उसे बताता है ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम उस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे और तुम्हारे गुस्से की वजह से तुम्हारी सारी पावर तुम्हारी बॉडी में फैल गई थी और तुमने सेल्फनेस रियलम को अचीव कर लिया था। और रियलम फाइटिंग वॉरियर के लिए सबसे हाईएस्ट रियलम होता है। अजूरा वॉरियर अपनी सारी जिंदगी फाइट करते रहते हैं। यही वजह है कि एक अजूरा गॉड बनने के लिए तुम्हें अपनी 5 सेंसेस को एक्टिव रखना होगा, पर शायद तुम जानते नहीं कि इन्हें किस तरह एक्टिव किया जाता है। चलो मैं इसमें तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प करता हूँ। ये कहने के बाद वो उसकी बॉडी में टच करता है तो अचानक उसके हार्ट से एक पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है और उसे जिंगी बताता है कि जितनी पावरफुल स्पिरिट तुम्हारी बॉडी रिलीज करेगी तुम्हारी 5 सेंसेस उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, जिसके बाद तुम्हारी आईज इतनी पावरफुल हो जाएंगी कि वो तुम्हारे अपोनेंट की पूरी बॉडी को 1 मिनट में ही एनालाइज कर लेंगी और तुम्हारा पेन तुम्हारे अपोनेंट की ब्रीथ को फील करने में तुम्हें हेल्प करेगा। सुनने की ताकत इतनी बढ़ जाएगी कि तुम्हें बहुत ही आसानी से पता चल जाएगा कि किस जगह क्या मूवमेंट हो रही है। तुम्हारे आसपास की सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें साउंड्स के जरिए सुनाई देगी और एक गॉड ऑफ वार बनने के लिए तुम्हारा किसी भी चीज को छूते ही उसके बारे में सब कुछ जान लेना बहुत जरूरी है। ये सुनकर लू फेंग काफी हैरान होता है और फिर जिंग ही उससे कहता है कि तुम थोड़ा सा सब्र करो, जब तक तुम्हारी फाइटिंग स्पिरिट अपने पीक पर आ जाएगी तभी तुम फाइट करना।
तुम्हारी बॉडी अपने आप ही तुम्हारी सोल को एक फॉर्म में ले आएगी। हो सकता है कि जब तुम अपने बिल्कुल पीक पे आ जाओ उस वक्त तुम लाओ जी को हरा पाओ। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लाओ जी एक जगह बैठा हुआ होता है और वहीं पे छुप कर लुओ फेंग वहां पे आकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर लाओ जी उसे देख लेता है और आते साथ ही एक पंच के साथ उसे उठाकर एक दूर पत्थर पर दे मारता है। इस अटैक की वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है, मगर वो कहता है कि लाओ जी मैं जानता हूँ तुमने मुझे कैप्चर क्यों किया है, मुझे जिंगी ने सब कुछ बता दिया है। ये सुनकर लाओ जी कहता है कि क्या वो फिर से बकवास करने लगा है, तुम्हारे पास यहाँ से निकलने का बस एक ही रास्ता है, तुम्हें लड़ना होगा, इसलिए एक लूजर की तरह यहाँ से भागकर जान मत बचाना। सुनकर फेंग कहता है कि मैं कोई लूजर नहीं हूँ। वो फौरन से खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं अजूरस के नाम पे तुम्हें चैलेंज करता हूँ। जिस पर लाओ जी कहता है ऐसी बात है तो फिर ठीक है आ जाओ। वो अपनी बॉडी से एक जबरदस्त एनर्जी रिलीज करता है जिस पर लुओ फेंग भी थोड़ा सा डर जाता है, मगर वो अपनी सिस्टर को याद करते हुए कहता है कि मैं हार नहीं मानूंगा। ये कहते ही वो जैसे ही उस पर हमला करने के लिए जाता है तो लाओ जी एक ही पंच के साथ उसे जमीन में गाड़ देता है। जिसके बाद उसकी जब आंख खुलती है तो वो दोबारा से जिंगी के सामने होता है और कहता है कि शुक्र है कि मैं जिंदा हूँ, मगर जिंगी उसे बताता है कि तुम दूसरी मर्तबा मर चुके हो और ये तुम्हारा दूसरा रीइंकार्नेशन है। ये कहते ही अचानक उसकी बॉडी पे एक कट लग जाता है जिससे उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिस पर जिंगी उसे बताता है कि जितनी मर्तबा भी तुम मरोगे उतनी मर्तबा तुम्हारी बॉडी पर ये कट लगेगा और हर बार दर्द पहले से ज्यादा होगा और अगर तुम्हारी बॉडी ये दर्द बर्दाश्त न कर पाए तब भी तुम मर जाओगे। ये कहने के बाद अचानक उसके मुंह से खून निकल आता है और जिंगी उसे बताता है कि तुम्हारी बॉडी ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया है, तुम्हारे पास बस यही रास्ता है कि तुम या तो लाओ जी को हराओ या फिर पूरी तरह से खत्म हो जाओ। मगर फेंग कहता है कि नहीं मैं नहीं मरूंगा। ये कहते हुए वो गुस्से में लाओ जी की तरफ जाने लगता है। वो काफी थक चुका था मगर वो हार नहीं मानना चाहता था। वो लाओ जी के पास जाकर कहता है कि आज तुम मेरे हाथों मरोगे। तो डाओ जी जैसे ही लड़ने के लिए तैयार होता है तो लुओ फेंग कहता है कि जिंगी ने बताया था कि गॉड ऑफ वार पावर को यूज करने का बस एक ही तरीका है, मुझे गुस्से में आना होगा। मेरा गुस्सा मेरी बॉडी में एक पावरफुल एनर्जी पैदा करता है। ये कहते हुए वो अपनी बॉडी से एक जबरदस्त एनर्जी रिलीज करता है और जिंगी जैसे उस पर हमला करता है तो लुओ फेंग उसके अटैक को डॉज कर देता है, जिस पर वो खुद भी हैरान हो जाता है और वो कहता है कि मैंने इसकी फिस्ट को डॉज कर दिया, यानी कि मेरी स्पीड बढ़ चुकी है। और दूसरी तरफ जी जैसे उस पर दोबारा हमला करता है तो उसे जिंगी की बताई हुई बात याद आती है, तो वो फौरन से उस अटैक को डॉज करके ऊपर चला जाता है और उस पर जैसे ही हमला करने वाला होता है तो वो कहता है कि जिंगी ने सही कहा था, ये फीलिंग्स बहुत ही अजीब सी है, मेरे पास एक अच्छा मौका है, मैं इसे हरा सकता हूँ। मगर इतने में लाओ जी उसे एक जोरदार पंच दे मारता है और उसे पैरों से पकड़ कर दे मारता है, जिससे उसकी की पूरी हड्डियां चकनाचूर हो जाती हैं और लाओ जी उसके ऊपर पैर रखकर उसका काम तमाम कर देता है। जिसके बाद वो दोबारा जिंदा होता है तो इस मर्तबा उसे पहले के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। वो इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, जिस पर वो कहता है कि इस तरह बार बार दर्द बर्दाश्त करने से बेहतर है कि मैं एक मर्तबा ही मर जाऊं। और इस मर्तबा जब उसे कट लगता है तो फेस पे लगता है। जिसके बाद जिंगी अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके उसे रिलैक्स करता है और कहता है कि तुम काफी थक चुके हो, तुम्हें आराम की जरूरत है। ये कहकर वो उसे बेहोश कर देता है और उसे बेहोश करने के बाद जिंगी कहता है कि इससे पहले जो लड़का यहाँ पे आया था वो 10 मर्तबा रीइंकार्नेट हुआ था, मगर उसके बाद वो यहाँ से भाग गया था। और अगले सीन में हमें शाओयू को दिखाया जाता है, वो गार्ड से कह रहा होता है कि मुझे लॉर्ड वांग से कुछ जरूरी बात करनी है, मुझे रोको मत। मगर वो गार्ड्स कहते हैं कि तुम हो कौन और कहाँ मुंह उठा के आ रहे हो। ये कहते ही वो उसे बाहर फेंक देते हैं, पर शाओयू कहता है कि प्लीज मुझे जाने दो, मुझे अपने दोस्त को बचाना है। इतने में लॉर्ड वांग वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि ये शोर किस चीज का हो रहा है। और फिर वो शाओयू को देखकर कहता है कि क्या हुआ, तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो। तो शाओयू कहता है कि मैं आयरन कास्ट का विलेज के चीफ का बेटा हूँ। ये सुनकर वांग से कहता है कि अच्छा तो उस विलेज से तुम जिंदा बच कर आए हो, मुझे बताओ तुम्हारे क्लान को किसने डिस्ट्रॉय किया है। तो शाओयू कहता है कि वो एक अजूरा है, उसके दोनों हाथों में चेन्स लिपटी हुई है। ये सुनकर वांग हैरान हो जाता है और कहता है कि मुझे और बताओ। तो वो बताता है कि मैं अपने दोस्त लुओ फेंग के साथ जब विलेज में पहुंचा था तो देखा कि उस अजूरा वॉरियर ने मेरे पूरे विलेज को खत्म कर दिया है, यहाँ तक कि उसने फाइट में मेरे फादर को भी आसानी से हरा दिया। और जब मैंने उससे फाइट करने की कोशिश की तो उसने एक ही अटैक में मेरा पूरा बाजू उखाड़ दिया है। ये सुनकर वांग को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और शाओयू उसके आगे के बल बैठकर कहता है कि प्लीज मेरे दोस्त को बचा लीजिए। मगर वांग कहता है कि शाओयू तुमने काफी अच्छा काम किया है,
मगर तुम चाहो तो अब मर सकते हो। ये कहने के साथ वो उस पर एक पावरफुल एनर्जी अटैक कर देता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लुओ फेंग उस अज़ूरा वॉरियर से पिट रहा होता है और वो कहता है कि मैं हार नहीं मानूंगा। वो उस पे जैसे ही हमला करने के लिए जाता है तो लाओ जी उसे पकड़कर जोर से जमीन पे दे मारता है, जिससे उसकी दोनों आंखें फट जाती हैं और वो बहुत ही जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और लाओ जी कहता है कि तो अब तुम्हारे मरने की बारी है। ये कहकर वो उस पे जैसे ही हमला करने वाला होता है तो अचानक से लुओ फेंग के कान उसे उसकी सारी मूवमेंट की इंफॉर्मेशन देते हैं, जिस पर वो उसके अटैक से अपने आप को बचा लेता है। और वो कहता है कि मैं इसकी एनर्जी फ्लो को बहुत ही आसानी से देख पा रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि मैं इसे हरा पाऊंगा या नहीं, पर मुझे जिंगी ने कहा है कि मैं इससे ज्यादा पावरफुल हूँ। लाओ जी जैसे उस पे पंचेस से अटैक करने की कोशिश करता है तो लुओ फेंग उसके पंचेस को बहुत ही आसानी से डॉज कर रहा था, जिस पर लाओ जी भी कहता है तुम वाकई में इंटरेस्टिंग हो, मगर तुम्हारे पास मुझे हराने का कोई ना कोई तरीका होना चाहिए। तुम इस तरह खुद को कब तक बचाओगे? ये कहने के बाद अचानक लुओ फेंग जैसे उस पे हमला करने के लिए जाता है तो लाओ जी उसके अटैक को फौरन से पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारी स्पीड बहुत ही स्लो है। ये कहकर वो उसकी गर्दन से पकड़कर उसे जोर से दबाता है, जिससे उसकी गर्दन टूट जाती है और उसका काम वही तमाम हो जाता है। मगर लुओ फेंग दोबारा से रीइंकार्नेट होता है और दोबारा से फाइट करने के लिए आता है, मगर हर बार वो इसी तरह वहां से पिट कर रीइंकार्नेट होता है, मगर वो किसी बार भी हार नहीं मानता। जिसके बाद वो कहता है कि बार बार फाइट करना, बार बार मरना और बार बार जिंदा होने से मेरी फाइटिंग सेंस और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है और मेरी स्पीड तो पहले के मुकाबले में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। वो पता नहीं कितनी मर्तबा रीइंकार्नेट हुआ था, उसे खुद भी अब याद नहीं था। जिसके बाद वो कहता है कि अब मुझे किसी चीज का डर नहीं। हर बार की लड़ाई पहले के मुकाबले में ज्यादा एक्साइटेड होती है। वो जितनी मर्तबा लड़ता है उसका लड़ाई के लिए जोश उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है और जब उसकी आखिरी बारी आती है तो वो कहता है कि अब यही सही टाइम है। वो दोबारा से वहां पे जाता है तो वो कहता है कि ये जगह बिल्कुल चेंज क्यों हो गई है? मैं पहले यहाँ पे आया था तब तो ये जगह यहाँ पे नहीं थी। और फिर अचानक उसे वहाँ पे जिंग ये दिखाई देता है तो लुओ फेंग उससे जाकर कहता है कि ये इतनी सारी डेड बॉडीज किसकी हैं? तो जिंगी उसे बताता है कि ये सब के सब सुपर ग्रेट फाइटर थे। तो लुओ फेंग कहता है तुम अकेले इतना टाइम से इनकी अकेले ही देखभाल कर रहे हो, तुम्हें अकेलापन तो फील होता होगा। मगर जिंगी कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक मेरा मिशन कंप्लीट नहीं हो जाता मुझे ये सब कुछ करते रहना है। और मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पे आने वाले तुम पहले लड़के नहीं हो, तुमसे पहले लाओ जी बहुत से लोगों को पकड़कर यहाँ पे लाया था, मगर वो सब के सब बिल्कुल बेकार थे। लाओ जी को एक ट्रू वार ऑफ गॉड चाहिए था जो कि आगे चलकर अज़ूरा किंग बने और अज़ूरा वॉरियर्स को लीड करे। तो फेंग कहता है कि अच्छा तो ये वजह है कि तुम लोग ये शिप छोड़कर नहीं जा रहे। तो जिंगी कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, मगर मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम्हारी बॉडी इस वक्त अपनी पूरी लिमिट पर पहुंच चुकी है। तुम्हारे सारे के सारे इंटरनल ऑर्गन्स पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं। अगर तुमने लाओ जी को इस मर्तबा ना हराया तो मुझे डर है कि तुम इस बार मर गए तो फिर दोबारा जिंदा नहीं हो पाओगे। क्या तुम्हें वाकई में यकीन है कि तुम उसे हरा पाओगे? ये कहने के बाद वो दोबारा से लाओ जी के पास जाता है तो लाओ जी भी खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि चलो इस मर्तबा मैं भी तुम्हारे साथ सीरियस होकर फाइट करूंगा। जिस पर फेंग कहता है कि ठीक है तो फिर आ जाओ। यह कहते ही दोनों एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ते हैं और जाते साथ ही लाओ जी उस पर अपने घुटने से वार करता है। मगर लुओ फेंग कहता है मुझे तुम्हारे सारे मूव्स का पता चल चुका है। मगर इतने में अचानक लाओ जी उस पर एक पंच के साथ अटैक करके उसे जोर से जमीन पे दे मारता है और उसे बालों से पकड़कर दूर एक दीवार पर दे मारता है। इस अटैक के बाद लुओ फेंग और भी ज्यादा खुश होता है और वो कहता है कि सच में इस बार तो मजा आया। उसकी फाइटिंग स्पिरिट और भी ज्यादा बढ़ती जा रही होती है। उसकी बातें सुनकर लाओ जी भी हंसने लगता है और वो कहता है कि वो अज़ूरा जो के लड़ाई को एंजॉय करते हैं वही अज़ूरा गॉड बनते हैं। चलो तो फिर ये खेल शुरू करते हैं। वो उस पर जैसे ही पंच से अटैक करता है तो लुओ फेंग फौरन से दूसरी तरफ चला जाता है और कहता है इस बार जीतने की बारी मेरी है। वो बहुत ही तेजी से उस पे हमला करने के लिए आता है तो दूसरी तरफ लाओ जी भी उसे पंच मारने की कोशिश करता है और दोनों ही एक दूसरे पर पूरी ताकत से हमला करते हैं। और इतने में अचानक लुओ फेंग की पावर्स बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती हैं और उसकी स्पीड एकदम से इंक्रीज होती है, जिससे वो लाओ जी के अटैक को डॉज करके उसके फेस पर एक जोरदार पंच दे मारता है। मगर लाओ जी हार नहीं मानता, वो उसके फेस को पकड़कर उसे जमीन में गाड़ देता है और अपने दोनों हाथों के साथ उसे मारने ही वाला होता है कि इतने में लुओ फेंग वहाँ से हट जाता है। मगर वो देखता है कि लाओ जी अभी भी उसके पीछे है। लाओ जी उसके सिर पर जोर से वार करता है। लुओ फेंग जोर से जाकर नीचे गिरता है और वो कहता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी खोपड़ी टूट गई है। और फिर लाओ जी उसे पकड़कर उसकी कमर तोड़ने की कोशिश करता है, जिससे
वो एक बार में ही उसका काम तमाम कर दे, मगर लुओ फेंग किसी तरह खुद को बचाकर उसे हवा में ऊपर उछाल देता है और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसे एक जोरदार पंच मारता है, जिससे लाओ जी जोर से जाकर एक दीवार पे लगता है और हमें दिखाया जाता है कि लुओ फेंग अपनी गर्दन को खुद ही सीधा कर देता है और अपनी कमर की हड्डियां भी दोबारा से अपनी जगह लेकर आ जाता है। और फिर वो लाओ जी से कहता है कि इस मर्तबा तो तुमने मुझे तकरीबन मार ही डाला था, मगर लाओ जी उससे कहता है कि मैं जैसे ही तुम्हारे पास पहुंचा था अचानक से मेरी स्पीड इतनी कम क्यों हो गई थी, तुमने कौन सा मेथड यूज किया था? तो लुओ फेंग कहता है कि मेरी सारी सेंसेस अब पूरी तरह से काम कर रही हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मेरी सेंस पावर की वजह से ही इफेक्ट हुए हो। वहाँ पर जिंगी भी आ जाता है, जिसे देखकर लाओ जी कहता है कि इस लड़के ने तो वाकई कमाल कर दिया। और फिर जिंगी उससे कहता है कि ये जिंदगी एक फाइट की तरह है, तुम्हें अब अपने नेक्स्ट अपोनेंट को ढूंढना होगा। जिस पर लुओ फेंग कहता है चलो तो फिर बैटल शुरू करते हैं, मगर अचानक वो दोनों दो अलग अलग सोर्ट्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। उन दोनों सोर्ट्स को देखकर लुओ फेंग कहता है कि ये मेरे लिए एक प्रूफ है कि मैंने लाओ जी को हराया है। इसके बाद वो उस शिप से बाहर जाते हुए कहता है कि जिंगी, मैं एक दिन तुमसे दोबारा जरूर मिलूंगा। ये कहने के बाद वो उस शिप से बाहर निकल आता है और अगले सीन में हमें दोबारा से लॉर्ड वांग को दिखाया जाता है। उसने अपना पॉइजनस ऑरा हर जगह फैला दिया होता है। वो पॉइजनस ऑरा इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि वो पौधों को भी बेजान कर देता है। इतने में अचानक वहाँ पर एक और वॉरियर आता है और कहता है कि वांग चियाओ, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो, तुम्हारे पॉइजनस ऑरा ने एक और ब्रेक थ्रू कर लिया है। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो जाता है।